अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है कि उसने एक बार फिर हमें एक नए साल में दाखिल किया है, यानी इस्लामी हिजरी कैलेंडर का नया साल और उसका पहला महीना जो मुहर्रमुल हराम के नाम से पहचाना जाता है। और ये भी हम पर अल्लाह का एहसान है कि वो दिनों और महीनों को फेर फेर कर लाता रहता है। साल का आगाज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 12 महीने खत्म होते, इख्तिताम होता है, फिर नया साल आ जाता है। और किसी भी नई चीज की आमद पर इंसान के अंदर एक नया बलबला, ताजगी और अच्छा काम करने के लिए एक जज्बा उभरता है। तो हर नए साल में एक नई आदत तो इख्तियार करनी चाहिए, एक गलत आदत तो छोड़नी चाहिए और अपना मुहासबा खुद करना चाहिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अपने लिए सोचें मैंने अपनी कल के लिए क्या किया है, अपनी आखिरत के लिए क्या किया है। कैसे सोचें? सबसे पहले फराइज पर मुहासबा करें कि मुझ पर क्या कुछ फर्ज आयद होता है, इबादत में क्या फर्ज है, बहैसियत माँ मेरी जिम्मेदारी क्या है, बहैसियत बीवी मेरी जिम्मेदारी क्या है, बहैसियत मुसलमान मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो जो अहम तरीन फराइज है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा? फराइज के बारे में पूछा जाएगा, खुसूसन नमाज के बारे में पहला सवाल होगा जो अल्लाह के हुकूक में से। तो इस साल का टारगेट नंबर 1 क्या होना चाहिए? नमाज की 100% इस्लाह। फिर मनहियात पर अपना जायजा लीजिए। मनहियात वो चीजें जिनसे मना किया गया है, कि कौन सी ऐसी चीज अब तक मेरी जिंदगी में शामिल है जिससे अल्लाह ने रोका और मुझे पता है अल्लाह ने इससे रोका है और मैं फिर भी किए चले जा रही हूँ। अगर सब कुछ बैक वक्त छोड़ने की हिम्मत सलाहियत नहीं, तो कम से कम 1 या 2 चीजें जरूर मार्क कर लीजिए कि मैंने हर कीमत इनको छोड़ना है। मसलन अगर आपको बहुत ज्यादा बातें करने की आदत और आपको पता है उससे वक्त जाया होता है, उसको देख लीजिए। कोई एक चीज, बहुत सारे टारगेट जब हम बना लेते ना, 10-12 लिख लेते तो एक भी नहीं कर पाते, फिर हम परेशान होते कि जो कहा था वो किया नहीं। फराइज में से नमाज की इस्लाह एक चीज कर ले मसलन, और इसी तरह मनहियात में से कोई 1 या 2 चीजें और उस पर वर्क करें। और उसके लिए क्या है? नंबर 1 उनको छोड़ना, और फिर तौबा और इस्तिगफार और नेकियों से उसका तदारुक। ये बड़ी अहम बात है कि बुरे कामों को सिर्फ छोड़ना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ क्या करना है? नेकियां करनी है। तो मुहर्रम में करने के कामों में अहम तरीन काम क्या है? फिर सेल्फ एनालिसिस, अपनी जात की इस्लाह, अपना मुहासबा और अच्छे कामों की प्लानिंग।